आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 306 की, जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहां पर आपको ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड एंडोर्सी तीनों की जो एंट्रीज पूछी गई है, ये केस मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है और तीनों की जो एंट्रीज में क्या आता है कॉमन, वो सारी चीजें भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए। तो मेक श्योर कि आप इसके पहले के सारे पार्ट्स देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पंकज परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट ऑन 15 अप्रैल 2019। ठीक है, यानी पंकज ने माल खरीदा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तीन पार्टी है यहां पर। पंकज ने माल खरीदा ओम प्रकाश से। ठीक है, अब माल खरीदा 32,000, कितने का माल खरीदा उसने? टोटल 20,000 का माल खरीदा। ओके, कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। कब खरीदा? 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2019 को। तो यानी डेट ऑफ बिल भी आपका तकरीबन वही बनेगा। ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइट बिल for the amount due to Pankaj for 3 months which was accepted by Pankaj on 18th April। यानी आपका डेट ऑफ बिल, ठीक है, ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, ये डेट ऑफ बिल हो गया, बट आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 18 अप्रैल 2019। और क्वेश्चन में एक सेंटेंस बोला आफ्टर साइट। क्या बोला बेटा? आफ्टर साइट। अच्छा, ये आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है कि जो भी डेट्स का कैलकुलेशन होगा वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से किया जाएगा। अरे सर, ए फॉर आफ्टर साइट, ए फॉर एक्सेप्टेंस, यानी आफ्टर साइट का कैलकुलेशन एक्सेप्टेंस के हिसाब से किया जाता है। बिल कितने महीने का है? 3 मंथ्स का है। तो कैलकुलेशन करते समय हम लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे। 3 महीने का बिल है तो पीरियड प्लस करेंगे 3 मंथ्स, तो टोटल होगा 18 जुलाई 2019। ये हो गया हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। 3 दिन आपको एक्स्ट्रा देना है ग्रेस डेज, तो इसका मतलब 21 जुलाई 2019 आपका आ गया लीगल ड्यू डेट। कोई दिक्कत इसमें? डिफिकल्टी? आफ्टर साइट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आफ्टर डेट, आफ्टर साइट। आफ्टर डेट बोला तो डेट ऑफ बिल के हिसाब से जाएंगे, लेकिन आफ्टर साइट बोला तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। आगे, on 20th April 2019, Om Prakash endorsed the bill to his creditor Jagdish in full settlement of his account of 21,000। यानी यही ओम प्रकाश ने अपना बिल, यानी जो पंकज का एक्सेप्टेंस वाला बिल था, उसने वो बिल जगदीश को दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से पंकज ओम प्रकाश से माल खरीदता है उसी तरीके से ओम प्रकाश भी जगदीश से माल खरीदता है। सॉरी, पंकज ने ओम प्रकाश से माल खरीदा, इसका मतलब ओम प्रकाश ने जगदीश से माल खरीदा है। पंकज ने ओम प्रकाश को बिल बनाने के लिए कहा, उसी तरीके से ओम प्रकाश ने जगदीश को कहा, लेकिन यहां पर वो एक्सेप्टेंस से बचना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया? डायरेक्टली उसने पंकज का एक्सेप्टेंस चिपका दिया जगदीश को, ताकि उसे कुछ कंसेशन मिल सके, क्योंकि वो इस भरोसे बैठा था कि पंकज मुझे पैसा देगा तो मैं जगदीश को दूंगा। तो उसने जगदीश को ही बिल दे दिया, यानी आज से जगदीश क्या हो गया? बिल का मालिक हो गया। लेकिन तकलीफ ये नहीं है, ओम प्रकाश और जगदीश के बीच में ट्रांजैक्शन 21,000 का है, लेकिन पंकज का बिल तो सिर्फ कितने हजार का? 20,000। यानी यहाँ पे फुल सेटलमेंट बोला है, यानी मांडवली बोला है, इसलिए 1,000 आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? डिस्काउंट। डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन वापस करूंगा। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज। बिल हो गया डिसऑनर। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग ओम प्रकाश की बात करेंगे, फिर हम पंकज की बात करेंगे, फिर हम जगदीश की बात करेंगे। हम तीनों कैरेक्टर को साथ में मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पंकज ने माल खरीदा। पंकज परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000, ऐसा उसने कहा है कि पंकज ने माल खरीदा हुआ है। अगर माल खरीदने से ट्रांजैक्शन बोला है, पंकज परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश। ठीक है, तो पंकज ने ओम प्रकाश से माल क्या किया? खरीदा हुआ है। इसका मतलब ओम प्रकाश ने माल बेचा है। हाँ सर, कब बेचा उसने? 15/4/2019 को माल बेचा। ठीक है, किसको माल बेचा? सर उसने माल बेचा पंकज को। तो ओम प्रकाश से माल आ रहा है कि जा रहा है? सर ओम प्रकाश से माल जा रहा है। तो एंट्री क्या पास करेगा वो? पंकज अकाउंट डेबिट।
टू सेल्स अकाउंट। बीइंग क्या करेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। माल बेचा, कितने का माल बेचा? 20,000 का माल बेचा, कोई तकलीफ नहीं है। 15 अप्रैल को माल बेचा। माल बेचने के बाद ओम प्रकाश ने बिल बनाया। बिल एक्सेप्ट किसने किया? सर पंकज ने किया। एक्सेप्ट कब किया? तो सर उसने बिल एक्सेप्ट किया 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को ट्रांजैक्शन आएगा। 18 अप्रैल 2019 को क्या ट्रांजैक्शन आएगा? बिल बनाया 3 months after that pay to me or my order of sum of rupees for the 20,000 only for the value received। बिल बनाया। बिल किसके नाम पर बनाया? पंकज के नाम पे। बिल बनाने के बाद बिल रिसीवेबल या पेएबल? सर ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल होता है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किया है तो तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक ट्रांजैक्शन है। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल बनाया 20,000 रुपए का। ओके सर। अब क्या बोला है? ऑन 18 तारीख के बाद उसने वो बिल एंडोर्स कर दिया। क्या दिया? देखो ध्यान से। पहला उसने पहले माल बेचा। माल बेचने के बाद उसने वो बिल बनाया। 18 तारीख को बिल बनाया। 18 तारीख को बिल बनाने के बाद उसने एंट्री पास किया। एंट्री क्या पास किया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। ठीक है। अब बिल बनाने के बाद उसने क्या किया? वो बिल को एंडोर्स किया है। सर उसने वो बिल किसको एंडोर्स किया है? तो वो बिल उसने एंडोर्स किया जगदीश को किया है। तो हमारे लिए वो तारीख क्या है? 20 अप्रैल की तारीख है। 20 अप्रैल की तारीख है जहां पर उसने बिल को क्या किया है? एंडोर्स किया हुआ है। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? उसने जगदीश को बोला ये लो बिल लो और मेरा अकाउंट सेटल करो। मेरा बिल लो और अकाउंट को सेटल करो। तो किसके पास बिल जा रहा है? तो सर बिल जा रहा है जगदीश के पास। कोई तकलीफ नहीं। क्या जा रहा है? बिल जा रहा है। तो बिल्स रिसीवेबल हो गया, है ना। तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? ओम प्रकाश के हाथ से बिल जा रहा है, इसलिए उसने क्रेडिट में लिखा। तो बीइंग बिल एंडोर्स। तो सर इसने बिल एंडोर्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात हो रही है ना। तो बीइंग बिल एंडोर्स एट फुल सेटलमेंट या इन फुल सेटलमेंट। तो सर फुल सेटलमेंट कैसे हुआ? मैं बताता हूँ कैसे हुआ। आपका बिल कितने का था? 20,000। जगदीश को आप कितना देने वाले थे? 21,000। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना। कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 1,000 रुपये का। इस 1,000 को हम बोलेंगे डिस्काउंट। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्काउंट। क्लियर? जगदीश को कितना देना था? 21,000। बिल कितने का था? 20,000। तो 1,000 का डिफरेंस क्रेडिट में आया। 21 माइनस 20, तो 1,000 का डिफरेंस यहां पर आया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। दिक्कत नहीं। ऑन द ड्यू डेट एंडोर्स बिल बिकम डिसऑनर। क्या उसने कोई नोटिंग चार्जेस चार्ज किया? जैसे हमने पढ़ा उसमें किसी भी तरीके का नोटिंग चार्जेस का बात नहीं हुआ था। द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज ने बिल, यानी जगदीश भाई गए पंकज के पास। पंकज को बोले पंकज भाई पैसा दे। पंकज बोला मेरे को पैसा नहीं देने का है, आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। तो जगदीश क्या करेंगे? जगदीश ओम प्रकाश का गला पकड़ेगा। ओम प्रकाश पंकज का गला पकड़ेगा। तो ओम प्रकाश का सिंपल काम क्या है? पंकज से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी मतलब ओम प्रकाश जगदीश को पैसा देने का। तो वो क्या करेगा? 21 जुलाई को ठीक है, क्या करेगा? ओम प्रकाश फंस गया। तो उसने क्या बोला? मैं पंकज से पैसा लेकर जगदीश को पैसा दूंगा। तो पंकज से पैसा लेगा, पंकज अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? एंट्री पंकज अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट। कोई तकलीफ? पंकज अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट। बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर। अब तकलीफ क्या है? सर 20 या 21, तो यहाँ पर वो 20,000 की एंट्री पास करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका था। ठीक है, ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका था।
अब हम क्या करने वाले हैं, पंकज के हिसाब से एंट्री पास करने वाले। हमने क्या देखा था, ओम प्रकाश के बुक में हमने क्या एंट्री पास की थी, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सम हमने करने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ठीक है, सेंटेंस जैसा बोला था उसी सेंटेंस को हम रिफ्रेम करने वाले हैं। सारी डेट्स की कैलकुलेशन हमने कर ली, मैंने आपको आफ्टर डेट आफ्टर साइड का भी इफेक्ट बता दिया। अब हम लोग देखने वाले हैं यहां पर क्या कहा गया था, ओम प्रकाश ने माल बेचा किसको, पंकज को, तो पंकज ने माल खरीदा हुआ है, तो सर वो एंट्री क्या पास करेगा बेटा, वो एंट्री पास करेगा परचेज की, क्योंकि अगर ओम प्रकाश माल बेच रहा है तो पंकज माल खरीद रहा है, तो पंकज परचेज की एंट्री पास करेगा। तो सर एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट। सही जवाब ऑब्वियसली सर ओम प्रकाश अकाउंट, और ये एंट्री लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर ओम प्रकाश ने माल बेचा तो पंकज ने माल खरीदा, ओम प्रकाश अगर सेल की एंट्री बनाएगा तो पंकज परचेज की एंट्री बनाएगा। अमाउंट है बेटा 20,000 अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद उसने बिल ड्रॉ किया था, एक्सेप्ट किया था, इसको उल्टा करो, पंकज का ऑपोजिट पार्टी क्या कौन है, ओम प्रकाश, पंकज का ऑपोजिट पार्टी कौन है, ओम प्रकाश, बिल रिसीवेबल की ऑपोजिट पार्टी बिल्स पेएबल। ठीक है, तो पंकज का ऑपोजिट क्या होगा, ओम प्रकाश, तो पंकज अगर क्रेडिट है तो ओम प्रकाश हो जाएगा डेबिट, तो ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट है तो उसका उल्टा बिल्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। बेटा मैंने आपको कहा था कि हमने लॉजिक बहुत खेल लिया, लॉजिक आपको मैंने पिछले 16 लेक्चर्स में मैंने आपको सिर्फ लॉजिक एक्सप्लेन किया है। अब हम अपने काम को थोड़ा सा मैजिक में कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स पे भी ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा लोड ना आए, हमें ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। एंट्री तो एंट्री होती है, इसके पीछे का लॉजिक पता है। अब हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से करेंगे, ठीक है। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, लॉजिक क्या था, पंकज के पास ओम प्रकाश आएगा, साइन करेगा, वो साइन करके रिटर्न दे रहा है, तो बिल जा रहा है, बिल इज गोइंग आउट, तो जाते हुए बिल को क्या बोलेगा, वो बिल्स पेएबल, किसके पास, ओम प्रकाश, तो ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। नाउ इस ट्रांजैक्शन में पंकज का नाम नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, ओम प्रकाश जगदीश के पास जाता है एंडोर्समेंट के लिए, तो इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओम प्रकाश एंड जगदीश, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंकज, इसीलिए वो 20 तारीख के ट्रांजैक्शन में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, नो एंट्री। रीजन क्या है, बिकॉज उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। 21/7/2019 जगदीश पहुंचा पंकज के पास, जगदीश पहुंचा पंकज के पास, भाई पैसा दे, पंकज बोला मैं तेरे को, मेरे पास पैसा नहीं है, आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, सो वो क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास पैसा फिलहाल नहीं है, और वो किसे जानता है, वो ड्रॉवर को जानता है, तो उसने एक्सेप्ट करने के टाइम पे क्या एंट्री पास की थी, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, तो रिजेक्ट करने के टाइम पे, डिसऑनर के टाइम पे एंट्री क्या करना, उसको उल्टा करना है, तो एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट, टू ओम प्रकाश अकाउंट, अमाउंट 20,000 कोई तकलीफ बेटा नहीं। बीइंग बिल डिसऑनर, ड्रॉवी के लिए कुछ नहीं, वो अपनी मस्ती में ही है भाई, मेरे लिए हॉनर, मेरे लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रखता ही नहीं। तुम चाहे बिल ड्रॉवर के पास रखो, चाहे एंडोर्सी के पास रखो, चाहे बैंक डिस्काउंटिंग पे दो, चाहे आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो तो सिर्फ अपनी एक ही एंट्री पे फोकस रखने वाला है डिसऑनर के, ठीक है। ये तो हो गया, ड्रॉवर के लिए भी हमने देख लिया, ड्रॉवी के लिए भी देख लिया। अब हम बात करेंगे बेटा एंडोर्सी की। एंडोर्सी कहां से शुरू हो रहा है, जगदीश से। अब जगदीश का इन्वॉल्वमेंट कहां आ रहा है, जहां ओम प्रकाश उसके पास जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओम प्रकाश ने जगदीश को बिल दिया, ओम प्रकाश ने जगदीश को बिल दिया, तो सर जगदीश के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है, सर जगदीश के पास बिल आ रहा है, तो वो एंट्री पास करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट।
सर बिल आ रहा है 20,000, एग्री सर, यस एग्री, 20,000 का। लेकिन ओम प्रकाश उसे कितना पैसा देने वाला था? ओम प्रकाश उसे टोटल 21,000 देने वाला। ओम प्रकाश उसे टोटल 21,000 रुपीज देने वाला था। तो बीच में 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को वो बोलेगा डिस्काउंट। क्या बोलेगा बेटा? डिस्काउंट। तारीख 20/4, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट 20 तारीख से ही हो रहा है। ठीक है, वापस कह दे रहा बेटा, जगदीश के पास ओम प्रकाश आया तो जगदीश बोलेगा बिल दे। बिल कितने का दे रहा है भाई? 20,000 का बिल। लेकिन तेरे पास तो 21,000 बचा था ना, तो 21,000, तो बीच का 1,000 रुपए क्या होगा? डिस्काउंट। तो एंट्री क्या लिखोगे? बीइंग बिल एंडोर्स, एंड बिल को क्या किया? एंडोर्स किया, एंड या इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट यानी हिसाब किताब क्या किया? बराबर कर दिया। अब बेटा जगदीश गया किसके पास? पंकज के पास। भाई पैसा दे। पंकज ने पैसा देने से मना कर दिया। तो जगदीश किसका गला पकड़ेगा बेटा? जगदीश पकड़ेगा ओम प्रकाश का गला। उसको बोलेगा भाई तूने मुझे क्या दिया? बिल गलत दिया है, ये ले भाई तेरा बिल। तो इसका मतलब वो एंट्री क्या पास करेगा? ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। BR लिख रहा है, शॉर्टकट लिख रहा है, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर, एंडोर्स बिल डिसऑनर, अमाउंट 20,000। अच्छा, फुल सेटलमेंट हो चुका था, इस वजह से वो डिस्काउंट को वापस से रेक्टिफाइड नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, वापस कह रहा हूं बेटा, ड्रॉवर ड्रॉवी में कोई दिक्कत नहीं है। एंडोर्समेंट का मैंने केस जब एक्सप्लेन किया था वहां पर भी हमने इसी तरीके के सम को लिया हुआ था। ठीक है, तो वहां पर एंडोर्सी के लिए, एंडोर्सी के लिए दो एंट्री है। एक तो एंडोर्समेंट लेने के टाइम पर, दूसरा एंडोर्समेंट जब हॉनर्ड होगा तो एंट्री आएगी, अगर हॉनर नहीं हुआ तो डिसऑनर के टाइम पे एंट्री आएगी। तो हॉनर्ड होगा तो वो एंट्री क्या लिखेगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और अगर डिसऑनर हुआ तो एंडोर्सर, एंडोर्सर, एंडोर्सर मतलब ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अंडरस्टूड? सिंपल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डिफिकल्टी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, बट मेक श्योर कि अगर आपने उसके रिलेटेड, जैसे अगर मैं एंडोर्समेंट सिखा रहा हूं तो आप एटलीस्ट एंडोर्समेंट की एंट्री जरूर देखें, एंडोर्समेंट वाला पार्ट जरूर देखें। अगर मैं रिटेनमेंट सिखा रहा हूं तो रिटेनमेंट वाला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि वो बेसिक्स है और बेसिक्स जी जान लगा के मैं इसलिए एक्सप्लेन करता ताकि आपका अकाउंट्स परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही फंडा है, जिस बंदे का थ्योरी परफेक्ट उसका अकाउंट्स परफेक्ट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर जरूर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।